भगवान और सखाओं के एक बार सभा में ये बात तय हुई, श्री दामा ने ये बात रखी कि हम सभी बातों में अपने मित्र कृष्ण की नकल करेंगे खेल में, लेकिन हम कभी भी श्री कृष्ण की मुरली का नकल नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा लाला मुरली बजाता है, जिस स्वर से बजाता है, अगर हमने भी इसके साथ मुरली बजाई तो हम इसकी मुरली सुनने से वंचित हो जाएंगे। और सभी ने ये माना, कहा हम मुरली नहीं बजाएंगे। तो मनसुखा ने कहा तो फिर हम बजाएंगे क्या? हमको भी तो कृष्ण को सुख देना है कुछ बजा के, क्योंकि इन सखाओं का जीवन सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का सुख है। आपस में चर्चा कर रहे हैं, बहुत गहरी चर्चा है, हम क्या ऐसा बजाएं जो कृष्ण को सुख मिले। हम मुरली तो बजा ना सकेंगे। तो मनसुखा ने कहा कि हमारे कंठ में मुरली है। सबके सब मनसुखा को देखने लगे। मनसुखा ने कहा हमारे कंठ में मुरली बसती है, हमारे कंठ में मुरली बसती है, रहती है। कन्हैया को राजी करने के लिए हमारे कंठ है ना। सखा बोले कैसे बजती है फिर? तो मनसुखा ने कहा भैया तुम्हें याद नहीं है, तुम्हें याद नहीं है, जब हम लोग बोलते हैं तो कन्हैया मुग्ध हो जाता है और हमारी बोली सुन सुनकर कहता है और बोलो भैया, और सुनाओ भैया, और कहो और कहो। तुम जब बोलते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम कुछ भी बोलते हो तो मुझे बड़ा रस आता है भैया। तुम्हारे तो कंठ में मुरली है, तुम्हारे तो कंठ में भैयाओं, तुम्हारे तो कंठ में सरस्वती बसी है, पूरा संगीत की लहरियां है। तुम जो भी बोलते हो वो ब्रह्मा के श्लोक, जितने श्लोक शास्त्रों के उससे परे भैया, तुम मीठा बोलते हो, मुझे बड़ा भाता है। मनसुखा ने कहा तुम्हें अपने मित्र की बात याद ना रही? कन्हैया ने कहा था अरे मित्रों तुम्हारी वाणी अमृत सरीखी है। देखो अभी हम गा रहे थे ना, तब कन्हैया ने बुलाकर कहा और गाओ भैया। क्या गा रहे थे? इसलिए अपने तो गाएंगे। बोले अपने तो गाओ, अपनी भावना के गीत गाओ, ब्रज सुंदरियों के मुख से सुने हुए गीत गाएंगे, और कोई गीत यहाँ पर कोई गाता नहीं। कन्हैया की लीला के गीत गाते हैं ये लोग, जिसका मन जिसमें डूबा, जिसकी जो याद आया वही गाते। कोई अति मधुर मधुर सुर गावत, सामरे कुमरही नींद अनावत। सामरे को नींद आ जाए बस, इनको उनका सुख चाहिए ना। गाने में सुख मिले तो गावे, नाचने में सुख मिले तो नाचे, रोने में मिले तो रोए, डांटने से मिले तो डांटे। इनको तो कन्हैया का सुख चाहिए। अब इनके मन में आया कि इनकी मुरली के समान गाना चाहिए ना, ये लगे गाने। जय कृष्ण चंद करुणा निधान, ब्रजजन पंकज बन सुखद भान। नव नव जलधर सम अंग श्याम, लवन्य धाम छवि कोटि काम। भगवान का ये दिव्य अति दिव्य परम मनोहर आरण्य विहार का बहुत छोटा सा चित्र हमने किया। अनंत अनंत काल तक हजारों हजारों मुख से लीला का गान करते रहे तो भी काल का व्यवधान न किसी चीज की सीमा, गाते रहे। किसकी क्षमता है भगवान की लीलाओं को गा सके पूरा? यहाँ पर तो भगवान सारे ऐश्वर्य को भूलकर सर्वथा प्राकृत गोप शिशु की भांति लीला कर रहे हैं। बैकुंठ धाम में नित्य निरंतर रमा उनके चरण सरोजों की सेवा में संलग्न रहती है। असुरों को परम गति का दान वितरण करते समय कुछ इनकी लीला में संकोच तो होता है, परंतु ऐश्वर्य थोड़ा सा झलकता है, लेकिन ऐश्वर्य यहां ज्यादा रहता नहीं। ये भगवान
बैकुंठ धाम का ऐश्वर्य भूलकर जहाँ 2400 घंटे रमा चरण दबाती है, यही परमात्मा यहाँ ब्रज में श्री किशोरी जी की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, श्री गोपियों की सेवा में लगे रहते हैं, ये सखाओं की सेवा में, गायों की सेवा में लगे रहते हैं। बैकुंठ में निरंतर इनकी सेवा में संसार पूरा गोलोक लगता है और यहाँ आकर के हम सब की सेवा करते हैं। महापुरुषों के कंठ में मुरली है, हर उस व्यक्ति के कंठ में मुरली है जो सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए बोलता है, भगवान की कीर्ति को गाता है। वो सब गले मीठे हैं। अब धेनु का सुर की बात आती है। ये भगवान का लीला विहार है। श्री कृष्ण के सखाओं में प्रधान सखा है श्री दामा। इन्होंने सुबल स्तूक कृष्ण, जो छोटे कृष्ण हैं, ग्वाल वालों ने आकर बड़े प्रेम से कहा श्याम राम से, भैया देखो तुम्हारे सामने आकर हमारे मन की बात बाकी रह जाए तो कैसे रहेगी। हमारे मन में आ रही है कि ताड़ फल खाने की, और दाऊ भैया तुम्हारा नाम बलराम है, बल का क्या ठिकाना। और ये कन्हैया ये तो बात ही बात में असुरों को मार डालता है। भैया थोड़ी सी दूर एक ताड़ वन है, वहां धेनु का सुर नाम का एक राक्षस रहता है, वो भी गधे के रूप में। उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया है। हमारे मुंह में बड़ा पानी आता है भैया उन फलों को देख के, बड़े मीठे फल हैं। वंशा अस्ति महति राम गम्यताम यदि रोचते है। भैया यदि तुम चाहो तो हमारी मनसा पूरी कर दो। और ये कह करके वह चुप हो गए। राम और श्याम दोनों हंसने लगे। दोनों हंसे तो वहां पर सारे के सारे जो सखा थे वह भी हंसने लगे। ये तो रोज का काम है। अब ये गाय चराने जाने लगे हैं, रोज का इनका ये काम है। जब ये गाय चरा करके आते, यहां से माधुर्य का प्रारंभ हो जाता है। ये जो ब्रज सुंदरियां हैं तमाम, अब तक तो वात्सल्यवती गोपिकाएं हैं, आती भी थी बच्चे को देखने। अब यह ब्रज राज नंदन के श्री अंगों में पौनक अवस्था में ही किशोर की अभिव्यक्ति हो गई है। अर्थात भगवान अब बालक से थोड़े से आगे हुए हैं तो एकदम ऐसे लगते हैं जैसे कोई बांका जवान हो। ऐसे किशोर की पौनक में ही, अर्थात 7-8 वर्ष के भगवान है तो लग रहा है कि जैसे बहुत बड़े हो गए हैं। अब यदि किशोर की अभिव्यक्ति ना होती तो जितना ये भगवान के निकुंज लीला का प्रकरण है ये कुछ बनता ही नहीं। असल में श्रद्धालुओं के लिए बना ही नहीं है, ये तो प्रेमियों के लिए बना है। ये तो 10 वर्ष की अवस्था में श्याम सुंदर ब्रज को छोड़कर आए, वृंदावन छोड़ाए, उनकी दृष्टि में चीज बनी नहीं। लेकिन गोपंगनाओं की दृष्टि में, श्याम सुंदर की दृष्टि में, भगवान श्याम सुंदर में किशोर भाव का आविर्भाव हो गया। और राधा रानी तथा उनके काय बिहु रूपा गोपियों में भी इसी वय में समुचित किशोर भाव का विकास हो गया। माने किशोरी जी भी 8-9 वर्ष की हैं, उनमें भी किशोर भाव का विकास हो गया। क्या होता है कि जब ये रोज जाते तो दिन भर तो गोपंगनाओं के चर्चा का मन का विषय बने रहते भगवान। यही चीज भला साधना की दृष्टि से यदि देखेंगे गहराई से तो बड़ी श्रेष्ठ है, बहुत ऊंची है। श्याम सुंदर के अतिरिक्त उनके मन पर कल्पना के लिए भी, क्षण मात्र के लिए भी दूसरे किसी भाव का उदय नहीं होता। स्मृति ही नहीं आती है भगवान के अलावा और कोई उनकी छाती में स्मृति आ जाए। भगवान मन के द्वारा ही ब्रज बधुओं में दिन भर अपनी मन ताप को शांत करती रहती। भगवान के मनन के द्वारा लगातार भगवान का मनन करती है और अपने हृदय के ताप को शांत करती है। ये साधना की उच्च अवस्था है।
संसार में कुछ भी करें, अगर मनन भगवान में है तो इस साधना की बड़ी उच्च अवस्था है। और श्री गोपियों के पास ये है, और दुनिया में किसी के पास आसानी से ये वस्तु आ नहीं सकती है। गोपियां घर का काम करती हैं, लेकिन उनका चित्त लगातार भगवान में रमण करता है, मनन करता है। अपरा काल होता तो उनके मन में बड़ी भारी त्वरा लग जाती, अब लौटते होंगे, अब विहार करते हुए लौटते होंगे, तो उनका लौटना देखने के लिए वे सब की सब वहां दरवाजों पर आकर के खड़ी हो जाती, चारों तरफ देखती कि आते होंगे। दूर से बंसी ध्वनि सुनाई देती, उनके मन में एक अभिनव रस का संचार हो जाता और वे वहीं से अपने मन को खो देती और वहीं से उनको दिखने लगता उनका स्वरूप। मुरली ध्वनि के साथ साथ उनका सारा दृश्य दिखने लगता। अभी भगवान को देखा नहीं है, जैसे ही भगवान की मुरली की ध्वनि कान में पड़ती, सारा का सारा आंखों में संचार हो जाता दृश्य, किस तरह से वो ब्रज में प्रवेश कर रहे होंगे। वे देखती हैं कि गायों के खुरों से जो रजकण उड़े, उसके आपद मस्तक उनका अंग धूसरित हो रहा है। ऐसा मालूम होता कि घन कृष्ण जो केश राशि है, घुंघराली, यह इन पर मानो भंवरों की राशि है। असंख्य अगणित भ्रमर जो है, यह भगवान के मस्तक पर खेल रहे हैं, परंतु ऐसा मालूम होता है कि वे अचल हो गए हैं, मंडराते नहीं हैं, मानो वहां पर बैठ गए हों। वह जूड़ा उनका बंधा हुआ मालती के पुष्पों के द्वारा गुंथित उर्दव भाग में मोरपिच और नाचते कूदते हुए ठाकुर जी, सौंदर्य माधुर्य सकुमारे लावण्य कमनीयता मानो सबकी, ये खान है हमारा नीलमणि लाला। इन्हीं से सब निकले हैं। इस प्रकार ये अनंत अनंत सौंदर्य माधुर्य समुद्र में डूबी हुई ब्रजंगनाएं, मानो कभी उनकी आंखों ने इनको देखा ही ना हो, इस प्रकार से वो देखती है। इस प्रकार है तृप्त नैनों से वह देखती रह जाती, न मालूम कब तक देखती रहती। यहाँ पर काल का व्यवधान मिट जाता है। लोक दृष्टि में काल नहीं बीतता, पर वहां तो न मालूम कितने काल तक ये गोप सुंदरियां वहां पर खड़ी रहती हैं, उनको देखती रहती हैं। राधा रानी और जो गोपांगनाएं रही, उनकी काय व्यूह रूपा सखियां, ये सब देख देख के हमेशा अपने नेत्रों को अतृप्त रखती है। भगवान आकर के मानो वहां खड़े रह जाते। वे देखती कि वे खड़े रह गए हैं, मानो बंसी ध्वनि के द्वारा हमसे बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये दशा उनकी रोज की होती है, जो निर्विकल्प समाधि में नहीं होती। जो लोग समाधि में लगाते, हम लोग बैठते हैं, हम लोग समाधि लगाते नकली। निर्विकल्प समाधि में जो दशा होती है, उसमें तो कुछ गहनता नहीं है, कुछ दिखता नहीं, सबका अभाव हो जाता है। और यहाँ सबका अभाव हो जाता है। श्याम सुंदर में श्री गोपियों की खुली आंखों से समाधि है, प्रेमियों की खुली आंखों से समाधि लगती है। प्रेमी जन दिन रात संसार में यदि कार्य में भी लगे रहे, लेकिन वो जिंदा आंखों से समाधि में रहते हैं। उनका प्रत्येक व्यवहार भगवान को तुष्ट और सुखी करने के लिए है। वैष्णवों का, प्रेमियों का जो ध्यान है, वो चलता बढ़ता ध्यान है। ये श्याम सुंदर में बन जाती हैं, झूमती रह जाती हैं। उसी झूमते में इनको छोड़कर भगवान आगे बढ़ते हैं। काष्ठ पुतली का की भांति इनका शरीर घर में लौट आता है। रात भर इसी भाव में निमग्न रहती हैं और रहती हुई वहां पर रात भर दर्शन करती रहती है, संलाप करती रहती है। ये उनका रोज का कार्यक्रम है। भगवान आज धेनुकासुर का वध करके लौटे हैं, तब गोप सुंदरी ने बचनों से नहीं, अपने आत्म निवेदन करके उनका स्वागत किया है। जो गहरा प्रेम है ना, जो अंतस का प्रेम है ना, जो दिल की गहराइयों से प्रेम है, उस प्रेम में वचन नहीं, उस प्रेम में शब्द नहीं होते, उसमें तो केवल आत्म निवेदन होता है।
ये भागवत की ऋचा है। और उपनिषद में कहा गया है सबसे बड़ी जो भक्ति है वो आत्मनिवेदन की है, और आत्मनिवेदन की भक्तियों में श्री गोपियां दक्ष है। नीचे जेठ बैठे, ससुर बैठे, पति है, गुरुजन बैठे हैं, अपने वचनों से भगवान का स्वागत कर नहीं सकती, अपने वचनों से वो कुछ कह नहीं सकती। सो आचार्य शुकदेव कहते हैं वचनों से नहीं राजन, आत्मनिवेदन करके उनका स्वागत किया है, उनका सत्कार किया है। और हमेशा से गोपियां यही करती हैं। भगवान जब लौटते हैं तो वो आत्मनिवेदन करते हुए उनका स्वागत करती है। सबसे बड़ी भक्ति आत्मनिवेदन है। जहाँ वचन भी काम नहीं आए, वचन रुक जाते हैं, वचनों में इतनी ताकत नहीं, शब्दों में इतना सामर्थ्य नहीं कि भगवान को कुछ कह सके, कुछ बोल सके, तो सबसे जो ऊंचा साधक है, जो प्रेमी साधक है, वो लगातार आत्मनिवेदन में डूबता है। भगवान सामने आए तब भी आत्मनिवेदन करता है। ध्रुव जी के चैप्टर में हम देखते हैं कि ध्रुव जी से भगवान की स्तुति हो नहीं रही है, आत्मनिवेदन कर रहे हैं, प्रभु मुझसे तो कुछ आता नहीं है, तो मैं कैसे आपकी स्तुति गाऊं। भगवान ने आत्मनिवेदन को सुना और ध्रुव जी के गाल पर शंख लगाया और ध्रुव जी स्तुति करने लगे। आत्मनिवेदन सबसे बड़ी भक्ति है। वहां पर वे लोग जो अपने अपने भाव में निमग्न कम हो सकी, जिनका थोड़ा कम अधिकार रहा, यद्यपि सभी बड़ी है, गाने लगती हैं, गोपियां गाती हैं, कुछ बोलती हैं, लेकिन जो सबसे श्रेष्ठ है वह तो आत्मनिवेदन में डूब जाती है। बड़ी बूढ़ी गोपियां गुरुजनों के थोड़े से पीछे हट करके कृष्ण कीर्ति गाती हैं, लेकिन जो युवतियां हैं, जो कुछ बोल नहीं सकती हैं, जिन्हें लज्जा है, जिन्हें संकोच है, वह आत्मनिवेदन में भगवान का स्वागत करती है। सुखदेव जी ने तो कुब्जा के भी गुण गाए हैं। बड़े भारी ऊंचे से ऊंचे लोगों ने भी कुब्जा के भाग्य की सराहना किया है। सुखदेव जी ने कुब्जा के गुणों को तो गाया है, लेकिन गाते हुए एक शब्द उनके मुंह से निकल गया, जरा सी दुर्भागे शब्द कहा, अरे दुर्भागे, अरे दुर्भाग्यशाली स्त्री, तूने परमात्मा से भोग की बात की, तूने उनको क्यों नहीं चाहा। तो सुखदेव जी ने कुब्जा के गुणों को तो गाया है, लेकिन दुर्भाग्यशाली कह के गाया है। वह स्त्री दुर्भाग्यशाली है जो भोग चाहती है। अरे दुर्भाग्य शब्दकार सुखदेव जी ने तो उसके लिए, उसके मन में जरा सी भी कोई वासना रही, उसको लेकर श्री कृष्ण ने उसको स्वीकार किया। इसलिए कुब्जा भी महान भाग्यवती है, उसके भाग्य की कोई ठिकाना नहीं है। ये गोप सुंदरियां जिनके अंदर अभी मैं आपको लगातार बोल ही रहा हूं कई महीनों से, केवल श्री कृष्ण सुख ही जिनका जीवन है, इसके सिवाय उनके जीवन का कोई स्वरूप है ही नहीं। वे भगवान कृष्ण को पाकर अतृप्त नयनों से देखती रही गई। कम भाग्यवती आचार्य सुखदेव कहते हैं जो बहुत ही गहराई में थी वो आत्मनिवेदन में रह गई, और जो कम भाग्य वाली थी, कम भाव वाली थी, वह गाने लगी। बात समझ लो, जो कम भाव वाला है, जो कम गहराई में है, वो कृष्ण श्रवण कृष्ण कीर्तन विष्णु करता है, भागवत सिद्ध कर रही है, भगवान के लिए जो गा रहा है, बोल रहा है। ये कोई ज्यादा ऊंची चीज नहीं, ज्यादा ऊंची चीज तो वही है जो गाते हुए चुप हो जाए और आत्मनिवेदन में डूब जाए। अब वाणी शिथिल हो गई, अब वाणी बोलेगी नहीं। आचार्य सुखदेव कहते हैं जो कम भाव वाली थी वो गा रही है, जो बहुत गहराई में है वो आत्मनिवेदन में डूबी है। श्री गोपियों की बात को मैंने पहले कह दिया, अभी तो मैंने धेनुकासुर का वध नहीं किया और उपनसहार पहले बोल दिया, बस गोपी मेरे चित्त पर छा गई तो बस मैं वही बोलता चला गया, जबकि धेनुकासुर का मुझे वध करना है। ये जो भगवान है ना, ये असुरों को जो परम गति का दान करते हैं, परम गति दान वितरण करते समय भी भगवान की महान दया रहती है। आज दाऊ जी परम
दया का वितरण करेंगे एक राक्षस के ऊपर। भगवान मारते भी हैं तो ये उनकी दान का वितरण है, उनकी दान का वितरण है ये। अभी जैसे कि आपने मुझसे सुना कि भगवान के भक्त जो थे, जो उनके सखा थे, उन्होंने कहा कि भैया हम ताड़ बन के फल खाना चाहते हैं, लाला रे वहां पर एक राक्षस रहता है, तू वाह को मार के कुछ भी कर, हम मां के फल खाना चाहते हैं। इस लीला को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय राधे।